बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और खेल जो है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है। एक जानिब तो इमरान खान साहब ने जेल से एक बहुत बड़ा पैगाम जारी किया है और ये सियासी मुखालिफिन के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा पैगाम, ऑफर, रिलीफ, जो भी इसे नाम दे दे, इस पर तो हमने बात करनी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पुरस्कार पिटिशन दायर हुई है और एक ऐसे वक्त पे हुई है जब नून लीग ने हाथ खड़े करने का फैसला कर लिया है कि जी हमने हुकूमत कोई नहीं लेनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम तो अपोजिशन में बैठेंगे, हमें तो पीपल्स पार्टी के साथ या जेयूआई के साथ इत्तेहाद हमने इक्तदार के लिए नहीं करना, एहतजाज हम करेंगे, उसमें शिरकत करते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम, लेकिन ये वाला काम कोई नहीं होना। तो इस सब में अब आइंदा का लाया अमल क्या होगा और क्या कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा होंगे, सूबाई असम्बलियों के नहीं, कौमी असम्बलियों के। और इस सब में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली पुरस्कार पिटीशन, जिसे समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया है, वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अंदर खाते पक क्या रहा है। कल पीर साहब पगारा जो है उन्होंने भी खतरे की घंटी बजा दी कि मार्शल लॉ या इमरजेंसी है और यही अदालतें उसे जस्टिफाई करेंगी। तो खेल जो है वो खराब है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी है और इस एहतजाज से पहले पकड़ धकड़ हुई है, लोगों को पकड़ा गया है, इस्लामाबाद में कर्फ्यू का माहौल बनाया गया है और इवन एहतजाज के लिए जिस मकाम पे पीटीआई ने इकट्ठे होना है उस जगह को जाने वाले रास्तों को उखाड़ दिया गया है, खंदकें खोदी जा रही हैं। दिलचस्प तरीन हैपनिंग्स है और निजाम इमरान खान से किस कदर खौफजदा है आप इन्हीं डेवलपमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं। एक एक करके खबरें आपके सामने रखता हूं। इस वक्त सूरत हाल इतनी दिलचस्प है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे चढ़ाई कर चुके हैं, पीटीआई की तरफ थोड़ा सा नरम गोशा दिखा चुके हैं, लेकिन साथ ही वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा बैठने के लिए भी राजी है। और इस सब में मौलाना साहब की पार्टी के लोग जो है वो मौलाना साहब पे की जाने वाली तनकीद के पेश नज़र पीपल्स पार्टी और नून लीग पे भी चढ़ाई कर चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी के लोग इस वक्त भी नून लीग को आड़े हाथों ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया कि हम आपके वजीर आजम के कैंडिडेट को वोट कर देंगे, लेकिन जी हुकूमत में हमने कोई नहीं आना, ये वजन हमसे नहीं उठाया जाएगा। अब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जी खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा है कि नून लीग से मुतल्लिक मेरी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। कहा था नून लीग लाडलापन से नुकसान खाएगी और नून लीग को लाडलेपन से नुकसान हुआ और वही हुआ है, नून लीग ने नुकसान उठाया है। अब इस सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें और इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करें तो कल जो नून लीग का इजलास हुआ, एक जानिब तो शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ हाथ किया, उन्हें वापस मुफ्त में बुलाया और फिर नवाज शरीफ के सारे करीबी लोग जो हैं पार्टी के अंदर वो सब पुरस्कार तौर पे हार गए। यानी बाकियों के लिए इतनी धांधली हो गई तो बाकी इन लोगों के लिए भी हो सकती थी धांधली। यही मौलाना साहब का शिकवा भी है ना कि मेरे लिए धांधली क्यों नहीं की, यहाँ पे मैंडेट, केपी में मैंडेट चोरी क्यों नहीं किया। भाई ताकतवर हल्कों की मजबूरी है, केपी में मैंडेट चोरी करते तो पंजाब वाला हाल ना होता, रेजिस्टेंस और रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता, काफी ज्यादा होता। अब लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ की जेर सदारत कल वाले इजलास के अंदर पीटीआई के हवाले से जो चीजें हुई और नून लीग वालों ने कह दिया जी कि हमने हुकूमत कोई नहीं लेनी और आप भी हुकूमत ना लें। अब ख्वाजा साद रफीक साहब जो है उन्होंने भी ट्वीट किया एक मरतबा फिर कि नो वन हैज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द प्रेजेंट नेशनल असेंबली। मौजूदा कौमी असम्बली के अंदर किसी के पास भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज द ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टीज इन पार्लियामेंट, नॉट द पीएमएलएन। यानी कि जो विफाकी हुकूमत बनानी है ये जिम्मेदारी नून लीग की नहीं है, ये जिम्मेदारी सारी सियासी जमातों की है, कल्ली साडी जिम्मेदारी तो है ही नहीं। अब ये जो इन्होंने बात कही है ये ताकतवर हलकों को भी मैसेज है कि हमें अकेला आगे कर रहे हैं। सवाल तो फिर आपसे ये भी बनता है कि इतने कम मैंडेट के साथ चोरी शुदा मैंडेट और वो भी मुकम्मल नहीं, उसके साथ आपने विक्ट्री स्पीच क्यों दी थी? और अगर विक्ट्री स्पीच दे दी है तो आप जरा हिम्मत करें। अब क्यों डर रहे हैं, क्यों हिचकिचा रहे हैं? अच्छा, ये डरे हुए हैं वजारत उज़्मा की इस वक्त कुर्सी पे जो बैठेगा वो पछताएगा, ये इन्हें लग रहा है। अब इन्होंने ये कहा कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स सपोर्टेड बाय पीटीआई शुड टेक द इनिशिएटिव, यानी कि आजाद उम्मीदवार जो है पीटीआई वाले वो हिम्मत करें,
आगे बढ़े, फॉर्म अ ज्वाइंट सेंट्रल गवर्नमेंट विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन्होंने ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाए, वी विल कॉन्ग्रेचुलेट यू, हम आपको मुबारकबाद देंगे। पीएमएलएन हैज नो डिजायर टू डेकोरेट दिस क्राउन ऑफ थ्रोन्स ऑन इट्स हेड। ये कांटों भरा ताज नून लीग अपने सर पे सजाने की कोई नून लीग को इसकी जरूरत नहीं है और नून लीग ये नहीं चाहती। अब ये क्या है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है और ये इंतहाई दिलचस्प है, आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे। नून लीग ने ये कह दिया, वैसे एक साफी ने तो इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प रद्द अमल दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, बड़ी प्यारी बात की है ख्वाजा साद रफीक साहब, पीटीआई को आप हुकूमत में झोंकना चाहते हैं तो वोट दे दे पीटीआई के कैंडिडेट उमर अयूब को, कोई कैंडिडेट कॉन्टेस्ट ही ना करे उमर अयूब के मुकाबले में, बन जाएगा, हुकूमत आ जाएगी उनकी। अच्छा, अब पीटीआई वालों ने भी कल कह दिया कि जी हमने तो पीपल्स पार्टी के साथ कोई हुकूमत नहीं बनानी और वोट किसी ने हमें दिया ना दिया, हमने कोई बात नहीं करनी और पंजाब और विफाक में हम अपोजिशन में बैठेंगे। अब इस सब के अंदर सिस्टम कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है, सूबों के अंदर नहीं, क्योंकि पंजाब के अंदर खरीदारी चल रही है आजाद उम्मीदवारों की। पंजाब में नून लीग के चोरी शुदा मैंडेट के साथ नंबर्स पूरे हैं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के चोरी शुदा मैंडेट के साथ नंबर्स पूरे हैं, केपी में मैंडेट चोरी केपी के लोगों ने होने ही कोई नहीं दिया। बलूचिस्तान के हालात वही है जो आपको पता है पहले होते हैं, क्लियर कोई पार्टी वहां पे नहीं मेजॉरिटी हासिल कर सकती। और विफाक के अंदर मसला है, अब विफाक के और इस वक्त नवाज शरीफ साहब के करीबी सहाफी जो लंदन से वो अपने साथ इंपोर्ट करवा के साथ लाए थे, वो भी इस वक्त ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक नए इंतखाबात होने जा रहे हैं और क्या कौमी असम्बली के सिर्फ नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। अच्छा, खान साहब का इन इलेक्शंस के ऊपर प्रेशर भी काम कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी बात कर चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है। खान साहब ने ऊपर से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जो इसके ऊपर रिपोर्टिंग की, रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान का जो ये सिस्टम है वो बढ़ता जा रहा है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर 2022 में पाकिस्तान हाइब्रिड रिजीम में था, यानी कैटेगरी बड़ी खराब थी उनका, ये जमहूरियत प्लस कोई आमरीत सा है। 2023 में बड़ी भरपूर मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा एफर्ट, ज्वाइंट एफर्ट, पूरी कोशिश करके पाकिस्तान को डेमोक्रेसी इंडेक्स में आमिराना तर्ज हुकूमत में डाल दिया गया, यानी देयर इज नो डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी यहां पे डिक्टेटरशिप है, बल्कि दिस इज इवन वर्स देन डिक्टेटरशिप। एलानिया डिक्टेटरशिप के ऊपर आप आवाज उठा सकते हैं, आप कह सकते हैं डिक्टेटरशिप खत्म करो, लेकिन डिक्टेटरशिप जो है वो जमहूरियत के पर्दे में, जमहूरियत का मास्क पहन के ज्यादा खतरनाक है, ये मेरी एक जाती ओपिनियन है। अब यहां पर जो ये सूरत हाल बन चुकी है, इस सब के अंदर एक जानिब तो आज फिर इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉल दे दी हुई है एहतजाज की, और ये जो एहतजाज की कॉल दी है इमरान खान साहब ने, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये डर गए हैं। रेहाना इम्तियाज डार साहिब आए, उनके घर पे छापा मारा है, उनके करीबी लोग जो हैं उनके घरों के ऊपर पुलिस रेड कर रही थी और रात गए ये खबरें आती रही। इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 इन्होंने नाफिज कर दी और कोई प्रोटेस्ट और रैली इस्लामाबाद में अलाउड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिक्वेस्ट, जो कि उन्होंने ऑफिशियली एक रिक्वेस्ट की कि हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं पीसफुल, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी और बहुत उम्दा काम किया इन्होंने और इन्होंने नई तारीख रकम की। अच्छा, इस्लामाबाद वाले प्रोटेस्ट से इसलिए ज्यादा खौफजदा है कि इंटरनेशनल मीडिया ने कल भी रिपोर्टिंग की, आज फिर इस्लामाबाद में वो रिपोर्टिंग कर देगा इंटरनेशनल मीडिया, हम कहीं के नहीं रहेंगे, आसानी होती है ना इंटरनेशनल मीडिया के सारे जो रिपोर्टर्स वगैरह वो इस्लामाबाद में ही बैठे हैं। तो इन्होंने क्या किया है जी, इंतहाई काबिल लोगों ने, इन्होंने खंदकें एन नेशनल प्रेस क्लब के सामने खोदी जा रही है जहां पीटीआई ने आज एहतजाज करना है और फिर मजबूरन इनको सड़क पर आना पड़ेगा, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ेगा। फिर दफा 144 और कार्य सरकार में मुदाखलत के ये नए मुकदमात जो है उन्हें कायम कर देंगे। अब ये जो चीज है, इससे ये इन्होंने वारदात डाली है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो इसे भी रिपोर्ट करेगा, इंटरनेशनल मीडिया तो ये खंदकें दिखाएगा कि आपने क्या किया है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। सुप्रीम कोर्ट वाली पुरस्कार पिटीशन पर मैं आता हूं, लेकिन खान साहब का जो मास्टर स्ट्रोक है, अली मोहम्मद खान, अ वेरी सेन वॉइस, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब पॉलिटिकल फिगर्स जो है उनकी भी खान साहब से मुलाकातें जो है उनकी इजाजत जो है वो दी जा रही है। यानी असद कैसर साहब ने 10 महीने बाद मुलाकात की, इससे पहले सिर्फ वकला और फैमिली मिल सकते थे। अली मोहम्मद खान साहब लिखते हैं कि अभी अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात में सरदार लतीफ खोसा और मोहम्मद आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत थी और हशाश बशाश लग रहे थे। तकरीबन आधा घंटा मुलाकात रही, अपने लीडर से इतने अरसे बाद मिला, बहुत अच्छा लगा। मर्दान की तारीखी जीत का सुनकर इमरान खान साहब बहुत खुश हुए। अडियाला में मेरे जेल के दिनों का अहवाल का भी उनको पता था और खुश थे कि
आपने जवामर्दी से जेल काटी। पूछा असीरी के कितने दिन थे, उनको बताया कि 78 दिन थे। डोगर साहब भी उनके जेल के दिनों का पूछा। उनकी मुल्तान की जीत पे उनको बहुत खुशी थी। सरदार लतीफ खोसा ने खान साहब को कहा कि उनकी लाहौर की जीती हुई सीट खान साहब की अमानत है, जिसपे खान साहब ने कहा कि नहीं, वो जब वापस आएंगे तो वो मियाँ वाली सीट जो है उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। खोसा साहब ने कहा कि खान साहब ये जब तक आप बाहर नहीं आते मैं इस सीट से इस्तीफा दूंगा, इधर से आप इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, मैं अपने लीडर की कदर शनासी का दिल से शुक्रगुजार हूँ। कौम के लीडर से कौम के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने बहुत सी जरूरी हिदायत दी जिनसे मुतल्लिक बाद में आपको आगाह करूंगा। सबसे बड़ी बात जो खान साहब ने की है वो ये कि पीटीआई इक्तदार में आकर फतह मक्का के मॉडल पे जाएगी। हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, बल्कि मुल्क कौम की तरक्की की खातिर मुल्क कौम को आगे लेकर जाएंगे। खान साहब ने नेल्सन मंडेला के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का भी हवाला दिया कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सच, मुआफी और दरगुजर की तरफ जाना होगा। यानी ट्रुथ तो सामने आए, सच सामने आना चाहिए, लेकिन रिकंसिलिएशन भी हो। तहरीक इंसाफ इक्तदार में आकर इंतखाब नहीं, सियासी इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएगी इंशाल्लाह। कौम के लीडर की सोच और बड़े दिल को सलाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी जितनी इंपॉर्टेंस आप हाईलाइट करेंगे उतनी कम है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इमरान खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला। इमरान खान साहब ने एक आम मुआफी का ऐलान किया। इमरान खान साहब ने कहा किसी के साथ कोई एक इंतकाम नहीं, आके मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है और मुल्क की बेहतरी। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पे जब पीडीएम में फूट पड़ गई है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। नून लीग भी इक्तदार जो है, अब पहली मर्तबा नून लीग को भी इक्तदार में मौत नजर आ रही। और इस सब के अंदर खान साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट देना, और आप ये देखें कि गंडापुर साहब वाली अपॉइंटमेंट के अलावा जो उमर अयूब साहब का इंतखाब है वो भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है। बहुत वाजे, बहुत दो टोक, एक क्लियर मैसेज कि एक बड़ी सेन वॉइस जो है उसे उन्होंने वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए चुना। अब यहां पर दिलचस्प बात यह हो रही है, जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि एक मरतबा फिर जो मैंने आपको बताया कि नून लीग कह रही है कि हम इक्तदार नहीं लेते। अब ये नून लीग का ताकतवर हलकों को भी मैसेज है कि सबको हमारे साथ में लाएं, ये वजन सब बराबर उठाएं। और जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना वजन बढ़ाने के लिए, ये कोई इनका जमीर नहीं जागता, ये कोई ये नहीं कह रहे कि मैंडेट हमारा नहीं है, वरना जितना इन्हें मैंडेट चोरी करके दिया गया और विक्ट्री स्पीच कैसे ठोक दी नवाज शरीफ साहब ने, ये एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिशें हैं कि हमारा वजन बढ़ाया जाए, हमें इसमें आसानियां हमारे लिए क्रिएट की जाए, और ये सिर्फ अपने लिए स्पेस जो है वो क्रिएट करवाने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अब नून लीग ने ये चाल चली है, नवाज शरीफ ने ये चाल एक तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उनके औसान खता करने के लिए भी चली है, और वहीं अपने भाई शहबाज शरीफ जो है उनके खिलाफ भी चली है। अब इस सब के अंदर चूंकि ये बात शुरू हो गई है कि भाई अगर कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है तो क्या कौमी असम्बली के अंदर नए इंतखाबात होंगे, सूबाई असम्बलियों को एज इट इज चलने दिया जाएगा। पंजाब में PMLN पीपल्स पार्टी की सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट। अब यहां पर मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात कलदम करार देने की एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। पुरस्रार सी दरखास्त है। शहरी अजी अली खान, उसने इंतखाबात में धांधली की बुनियाद पर मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो 19 फरवरी को इस केस की समाअत करेगा, यानी कि सोमवार को। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया है। बड़े पैमाने पर 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की खबरें ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। धांधली की शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ANP, JUI, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी और दीगर जमातों की जानिब से सामने आई है। बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट में इस पुरस्रार पिटीशन का आना और फिर इस पुरस्रार पिटीशन का समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना, यह बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, कीपिंग इन व्यू जो सब कुछ चल रहा है। अब इस सब के अंदर एक जानिब पीर साहब पगारा ने कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग सकती है और यही अदालतें उसे लीगल करेंगी, उसे लीगल कुशन प्रोवाइड करेंगी। और वहीं दूसरी जानिब इंतखाबात को कलदम करार देने का तीर जो है वो सारी जमातों के ऊपर चलाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब उधर से तड़ी लगा रहे हैं कि जी हम विफाकी हुकूमत नहीं लेते, अगले कह रहे हैं कि ठीक है, क्या पता हम सुप्रीम कोर्ट से पूरा इलेक्शन उड़वा दें और आपकी बेटी मरियम जो है वो इस इक्तदार पर भी काबिज ना हो सके, क्योंकि अगर री इलेक्शन में मुल्क जाता है तो इस मरतबा तो अवाम ने धांधली भी को नहीं करने देनी, इस मरतबा तो अवाम ने पोलिंग स्टेशन से वापस ही को नहीं आना। फॉर्म 45 की आगाही पूरे कौम को पहले मिल चुकी है, तो ये एक टैक्टिक भी हो सकता है पावर का, आले शरीफ को जरा लाइन पे लाने के लिए भी। ये भी याद रखिएगा, कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि यही अदालत है, यही मेरा काजी है जिसकी अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन से पहले अदालती कत्ल हुआ। उसके बावजूद PTI जीती, काजी को मैसेज, सबको मैसेज चला गया अवाम की तरफ से कि अवाम किसके साथ है। तो अब वो काजी इस पर क्या करता है, क्या इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये पुरस्रार पिटीशन बहुत
زیادہ سوالات لے کر آئی ہے، جن کے جوابات آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو ہیپننگز ہیں ان سے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔